हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड में क्या होता है? ओवम और स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड किया जाता है। Periodic abstinence. In one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. तो नेचुरल मेथड में सबसे पहला मेथड है पीरियडिक एब्सटिनेंस। इसमें कपल क्या करता है? अवॉइड करता है क्वाइटस को। कौन से डे से? डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, as chances of fertilization are very high during the period. It is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. नेक्स्ट आ जाते हैं हम विड्रॉल और coitus interruptus. Coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. तो withdrawal method यानी कि coitus interruptus में क्या होता है? इसमें जो मेल पार्टनर है वो अपने पीनिस को विड्रॉ कर लेता है बिफोर इजैकुलेशन ताकि इंसेमिनेशन ना हो पाए. Now, next is lactational amenorrhea. Absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. लैक्टेशनल एमेनोरिया में ऐसा होता है, जो एक लैक्टेटिंग मदर होती है आफ्टर पार्चुरेशन, जो फुल टाइम लैक्टेटिंग मदर होती है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. तो ये इसमें डिपेंड करता है कि मेंस्ट्रुएशन या फिर ओव्यूलेशन ना हो जब तक इंटेंस लैक्टेशन चल रहा है. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of जो lactational amenorrhea है वो कब तक के लिए effective है? Maximum up to 6 months. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure though of this method are also very high. हालांकि इस मेथड में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन और कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं किया जाता है, बट इसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं. इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स. अब जो है वो है सेकेंड बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट करने से प्रिवेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैरियर्स. सच एज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो जो बैरियर मेथड है वो दोनों बोथ मेल्स और फीमेल के लिए अवेलेबल हैं. फर्स्ट आ जाता है कॉन्डम्स आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. तो कॉन्डम क्या है? एक बैरियर मेथड है जो कि रबर की लेटेक्स शीथ है जो कि पीनस और फीमेल वजाइना को कवर करता है जस्ट बिफोर द क्वाइटस ताकि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए. दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल. तो ये क्या करता है? कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है. और जो निरोध है वो सबसे पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम फॉर द मेल. यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can both self-inserted and thereby give privacy to the user. तो जो मेल और फीमेल कॉन्डम्स हैं ये दोनों ही डिस्पोजेबल हैं, सेल्फ इंसर्टेड हैं और दोनों यूज़र को प्राइवेसी देते हैं. Diaphragms, cervical caps and walls are also barriers made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. तो जो अलग बैरियर मेथड से जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये क्या है? बैरियर है जो कि रबर के बने हुए होते हैं जो कि इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ताकि कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सके. दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. तो ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कंसेप्शन को प्रिवेंट कर पाएँ. दे आर रीयूजेबल. स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. ये रीयूजेबल होते हैं और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर जेलीज इसके साथ यूज़ करी जाती हैं ताकि इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा.